अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। अगेन आज हम एसिड बेस एंड सॉलिड का एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत मरतबा इस्तेमाल भी होता है, ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले जो हमने पहले दो थ्योरी पढ़ी है थोड़ा उनको रिपीट कर लेते हैं। पहली थ्योरी हमने क्या पढ़ी थी, आर्रीनियस थ्योरी, और दूसरी थ्योरी हमने क्या पढ़ी थी, ब्रोंस्टेड एंड आइवरी थ्योरी। अब ये तीसरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आर्रीनियस ने और ब्रोंस्टेड और आइवरी ने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सप्लेन नहीं की। जब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की तो मजबूरन हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ी है, ल्यूइस थ्योरी। ठीक है जी। तो आर्रीनियस ने क्या कहा था कि हर वो चीज़ जो H+ प्रोड्यूस करे वाटर वाले सॉल्यूशन में तो उसको एसिड हम करेंगे, और कोई भी चीज़ हो, सबस्टेंस हो जो डिसोसिएशन करे वाटर के अंदर OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसी चीज़ को ब्रोंस्टेड और आइवरी ने एक्सप्लेन किया कि जो भी चीज़ एक्सेप्ट करेगी, H जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको जो है वो क्या कहेंगे, और जो भी चीज़ जो है OH एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इसने झंझट ही खत्म कर दिया कि भाई प्रोटॉन क्या है या हाइड्रो ऑक्साइड क्या है। ये जो ल्यूइस है ये इन चीज़ों की झंझट ही इसने खत्म कर दी कि भाई आप प्रोटॉन की बात करें या हाइड्रो ऑक्साइड आयन की बात करें, खत्म कर दी। इसने साफ साफ ये कहा कि भाई एसिड एक भिखारी है, बेस एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी के पास पैसे ज़्यादा है। अब पैसा जो है यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रॉन, करेंसी है। बेस के पास पैसे ज़्यादा है, ये डोनेट करना चाह रहा है, और एसिड के पास जो है वो पैसे कम है, ये लेना चाह रहा है। तो ऐसा सबस्टेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। ठीक है, यहाँ हमने लिखा भी है कि ऐसा सबस्टेंस जो क्या करे, एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। ठीक है, तो यानी यहाँ पर H+ आयन की, हाइड्रोजन आयन की या OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन की बात ही हम नहीं कर रहे। हमने सीधा साधा कह दिया कि वो एसिड हम उसको कहेंगे जो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ये गरीब है जो क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बेस हम किसको कहेंगे, जो क्या करे, डोनेट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्या करे, डोनेट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, बेस। क्लियर। तो जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देना चाह रहा है तो वो बेस है। अमीर जो बंदा है, आप ऐसे समझ लें, अमीर बंदा जो है वो क्या है, बेस है। और जो गरीब बंदा है, गरीब आदमी है, वो क्या है, हमारे पास एसिड है। दूसरे लफ्जों में ये समझ ले, एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। और जो डोनर होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, बेस। अब यहाँ पहले हम H और H2O को देख लेते हैं। अब H जो है हमारे पास एसिड है, यानी इसके ऊपर साइन क्या है, प्लस साइन है। जरा देख ले, S के ऊपर क्या साइन है, प्लस साइन है। ठीक है, जब H के ऊपर प्लस साइन है तो हम इस तरह लिखेंगे कि भाई H हमारे पास प्लस साइन, प्लस हमारे पास है H2O, प्लस हमारे पास क्या है, H2O। ठीक है, अब इस H2O को हम इस तरह लिखेंगे कि हमें पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसके पास लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो कितने हो गए, 4। और 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, 8, क्योंकि हमें इनका जो है ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लें कि ये शादीशुदा है। बॉन्ड पेयर का मतलब है शादीशुदा। वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में हिस्सा लेंगे उनको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो शेयरिंग में हिस्से नहीं ले रहे उनको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। क्या कहेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो, लोन पेयर का मतलब क्या, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या भाई, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। अब यहाँ होगा क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी एसिड जो है वो क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये क्या है, हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा ये एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। अब बेस क्या है, ये है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस हमारे पास क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर ज्यादा है, तो ये होगा क्या कि ये यहां से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा इस तरह, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा इस तरह। जब ये शेयर करेगा तो ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। अब जब इसने शेयर किया तो ये जो बॉन्ड है ये एरो के साथ बॉन्ड हमने बनाया, ये सिंगल लाइन थी, ये एरो के साथ बॉन्ड है। जो भी बॉन्ड होगा एरो के साथ बॉन्ड, जैसे ये है तो इस एरो वाले बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहां दूसरी माना में इसका नाम क्या है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम इसको कहेंगे। यहां इसका दूसरा नाम क्या देंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस चीज को जब हम कहेंगे तो अब हमारे पास जो H2O है, क्या है, H2, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है ल्यूइस बेस। ये हमारे पास क्या है, ल्यूइस बेस। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूइस बेस। और जो H+ है उसको हम क्या कहेंगे कि ल्यूइस एसिड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ल्यूइस एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ल्यूइस बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं यहाँ बिठाकर आपको दोबारा से ये पिक्चर पूरी की पूरी समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लियर कर दी डेफिनेशन। ठीक है, और ल्यूइस थ्योरी जो है G.N. ल्यूइस भी कहते हैं इसको, गलमर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिटाकर जो है इसका यहाँ पिक्चर बनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। यही जो पिक्चर हमने बनाई है यहाँ मैं बनाता हूँ, आप देखें कि ये हमारे पास है H+, ये हमारे पास क्या है, H+। अब H+ हमारे पास क्या है, एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। और ये है हमारे पास H2O, ये हमारे पास क्या है, H2O। ठीक है, जब दोनों को हम रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। दो तो इसने बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। इसका क्या रूल पूरा हो गया, ऑक्टेट, 8 इसका पूरा हो गया, इसने अपना 8 पूरा कर लिया। लेकिन दो लोन पेयर इसके अलग है। लोन पेयर हम किसको कहेंगे, मैंने पहले ही बताया कि बॉन्ड पेयर कहते हैं हम उसको जो हो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो भाई, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर हम किसको कहेंगे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और लोन पेयर हम यहाँ शादीशुदा भी आप इनको समझ लें, और लोन पेयर हम उनको कहेंगे जो क्या हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो भाई, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे, इसके तो ऑक्टेट रूल इसका पूरा है। ठीक है, ऑक्टेट रूल इसका पूरा है। और हाइड्रोजन क्या है, वो अपना जो है डुप्लेट पूरा करना चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के हो गए तो इसका क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। इसका क्या हो गया, डुप्लेट का मतलब है 2। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये नोबल गैसेस की तरह होने चाहते हैं। नोबल गैसेस हमारे पास ऐसे शाहरुख खान की तरह बनना चाहते हैं। दूसरा, ये स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को इस्तेकाम देना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है ये आपके रूल हो गया। अब ये जो हमने एरो की तरह बनाया, तो ये जो हमने एरो का वाला बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ल्यूइस एसिड क्या कहता है कि ल्यूइस एसिड ये है। क्यों ये है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, तो कोई भी पूछे कि भाई इसमें जो है वो ल्यूइस एसिड कौन सा है, तो ये, तो इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, अपने ल्यूइस एसिड। क्या बन गया, ल्यूइस एसिड। इसको टर्म को याद कर लें, ये जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूइस एसिड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे यहाँ पर H2O है, इसने डोनेट किया तो इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूइस बेस। लुईस बेस, पहले हम डेफिनेशन कर चुके हैं। लुईस क्या कहता है
कि बेस अमीर है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पैसे डोनेट करेगा, और एसिड गरीब है जो क्या करेगा, पैसे गेन करेगा, ठीक है, भिखारी है। यहां तक समझ आ गई। अब एक और एग्जांपल हम समझेंगे, एक और एग्जांपल इसी की तरह जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड का और अमोनिया का। बोरान ट्राइफ्लोराइड का और अमोनिया का के उसमें कैसे, क्योंकि यहां पर तो देखें कि H भी है और OH भी है, लेकिन इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी अरेनियस और जो हमने बोरोस्टेड थ्योरी पढ़ी थी, तो वो ये बता नहीं पा रहे थे कि भाई एक्सेप्टर ऑफ जो है वो H हो रहा है, ठीक है, या जो है वो डोनर ऑफ H हो रहा है, या जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है H, या OH जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ देखें कि यहाँ जो चक्कर है, यहाँ ना ही तो H प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही OH प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही ये H गेन कर रहा है, ठीक है जी, ना ही ये OH गेन कर रहा है, और ना ही ये जो है H प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ जरा हम देखेंगे कि किस तरह है। तो इस चीज को मैं दोबारा से बिठाकर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, बल्कि यहाँ से हम बिठा देते हैं ताकि आसानी से हमें बात जो है समझ आ जाए, ठीक है। ये मिसाल जो है मैं यहाँ कि हमारे पास क्या है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड, क्या है जी, बोरान हमारे पास है ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, और उसका रिएक्शन करें अमोनिया के साथ, उसका रिएक्शन क्या करें, अमोनिया के साथ, ठीक है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। बोरान ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। अब आगे यहाँ देखें कि यहाँ जो है ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एसिड है, क्योंकि ये इसकी शेप किस तरह बनेगी, इस तरह। ये हमारे पास B है, ये ऊपर F आ गया, ये यहाँ F आ गया, और ये यहाँ F आ गया, ठीक है। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरान के पास 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अभी भी इसका जो है वो अट्ठा पूरा नहीं है, बोरान का अट्ठा पूरा नहीं है। जबकि अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन क्या है, किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके 2 ये है और 2 नीचे हैं, यानी कितने हो गए, 3 इसके लोन पेयर हो गए, 2 ये, इसका तो अट्ठा पूरा है, लेकिन बोरान का अट्ठा पूरा नहीं है। यहाँ आ जाए, यहाँ हमारे पास है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास जो है वो लास्ट शेल जो होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरे का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरे का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो देखें कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 ये 8। तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके ये जो 2 है इलेक्ट्रॉन ये रहते हैं, जबकि इसका अभी 2 इलेक्ट्रॉन खुद रहते हैं जो इसने ऑक्टेट पूरा करना है ही नहीं। तो होगा क्या, नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। जब ये इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं भाई, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम उसको कहते हैं कि एक एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन खुद ही शेयर करे, दूसरे से ले नहीं, तो उसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ देखें कि ये जो हमने एरो बनाया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और BF3 ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो हम इस अमोनिया को, ठीक है, इस अमोनिया को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लुईस बेस है। ये हमारे पास क्या है भाई, लुईस बेस है, ठीक है। ये अमोनिया हमारे पास क्या हो गया, लुईस बेस। और इसी तरह ये जो हमारे पास है बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये जो हमारे पास है बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे पास है लुईस एसिड। क्या है, लुईस एसिड। तो ये आपको याद होने चाहिए, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये इस्तेमाल होते रहेंगे। लुईस एसिड वो होते हैं जो भिखारी होंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, और लुईस बेस वो होंगे जो अमीर होंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, वैसे नीचे मैंने लिखे भी हैं, ऊपर में लिख लेता हूँ कि हमें पता हो कि भाई लुईस एसिड कौन से हैं और लुईस बेस कौन से हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड की अगर हम बात करें, तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन प्लस, यानी इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है जी, और हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है लुईस एसिड, भिखारी है। इस तरह बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है जी, बोरान ट्राइफ्लोराइड ये भी हमारे पास है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये भी हमारे पास जो है
जो लुईस बेस है। तो ये दो चीजें जो है पिछली थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि भाई ये क्यों हमारे पास एसिड है। इसी तरह सिल्वर केटाइन ये भी हमारे पास क्या है जी, बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी हमारे पास क्या है भाई, लुईस एसिड है। तो ये तीनों को पांचों हमारे पास क्या है भाई, लुईस एसिड। इसी तरह अगर लुईस बेस हम लिखें तो लुईस बेस में अभी जो हमने किया, एक तो हमने किया था वाटर, तो वाटर लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। इसी तरह अभी जो हमने किया है वो अमोनिया, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, ठीक है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये भी हमारे पास है। इसी तरह साइनाइड आयन भी जो है वो हमारे पास क्या है, लुईस बेस। तो लुईस एसिड हम उस भिखारी को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लुईस बेस हम उस अमीर को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इसमें भी दो मसले आ गए, इसमें भी लिमिटेशन आ गई, जिस तरह उनमें थी इसमें भी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड बनने के बाद ये बता नहीं पा रहे कि भाई रिलीज ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड टूटेगा तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी का एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था। वो आगे जाकर हम विस्पर थ्योरी जो है वहां जाकर हमने वो चीजें पढ़ी। इसी तरह ये भी नहीं बता पा रहा था कि अगर ये बॉन्ड बनाएंगे, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी शेप कैसे बनेगी, शिकल कैसे बनेगी, आया टी शेप बनेगी जिस तरह ये है। तो ये बता नहीं पाए थे। ये कौन बताया था, इसके किसने बताया था, विस्पर थ्योरी। वो आगे जाकर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। वहां ये है कि भाई वो थ्योरी हमें बताती है कि भाई शेप कैसे होगी। जैसे H2O है तो H2O की शेप जो है वो बेंट है, ठीक है, वी टाइप है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर शेप है। तो ये जो शेप है इस तरह, इसकी जो शेप है इसकी टी शेप है। तो ये जो शेप है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहली बात क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि भाई शेप कैसे होगी। दूसरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि भाई जब बॉन्ड बनेगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन के लिए वो कौन देगा, कैसे आएगी, वो नहीं बता पाया। तीसरी बात ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अट्रैक्ट फोर्स इसके अंदर कौन सी अट्रैक्ट फोर्स है, ठीक है। अट्रैक्ट फोर्स जो है ये नहीं बता पाया था कि भाई कौन सी फोर्स है जो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। वो कौन सी फोर्स है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वगैरह वगैरह और भी बहुत ज्यादा फोर्सेस है जो हम लगाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज है जो हमें पता नहीं कर पाए कि भाई कौन सी जो नेचर है इनकी अट्रैक्टर फोर्स की जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, और कौन सी ये फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये तीन इसकी लिमिटेशन थी। पहली कौन सी लिमिटेशन थी, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। दूसरा, नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूट एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो तीन इसके अंदर भी जो है लिमिटेशन मौजूद है। लेकिन ओवरऑल ये इसका वाइड स्प्रेड है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि भाई हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे उसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।